IMF तर्जुमान जोली गोज़ेक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई, मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। होम ग्राउंड प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दामात को सपोर्ट किया जा सकता है। सेनेट इजलास में सेनेटर पलवशा खान की बतौर प्रिजाइडिंग अफसर तैनाती पर अपोजिशन अराकीन ने ऐवान में शोर शराबा कर दिया, जिसके बायस प्रिजाइडिंग अफसर ने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि ऐवान को मजाक न बनाए, ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करे। जनाब स्पीकर, DGFIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट। तुम स्टेट के टूल हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने DGFIA को असेंबली में बुलाने का मुतालबा कर दिया। ऐवान से खिताब में कहा, DGFIA को ऐवान में बुलाकर बताया जाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है। बदकिस्मती से हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं और ये पहुंचाए हैं इमरान खान और उनके सहूलतकारों ने कि अदालतों को मफामत का कहना पड़ रहा है ओपन कोर्ट में। ये खुशी की बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो सानिया 9 मई ना होता। इंसाफ का दोहरा मयार कायम हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं। बानी PTI की मुतनाज़ा ट्वीट का केस अडियाला जेल में। FIA टीम ने बानी PTI से तफ्तीश की। जेल ज़राए के मुताबिक टीम में एडिशनल डायरेक्टर FIA अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत। वकला सफाई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज। जज की तैनाती पर एतराज आयद होने के बायस कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज ने एतराजात पर फैसला महफूज कर लिया। वकला सफाई के एतराज पर फैसला 11 जून को दिया जाएगा। अदालत की रिमार्क। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की डिसीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। कासिम सूरी एक मरतबा फिर पेश न हुए। अदालत का तलबी के इश्तिहार जारी करने और घर के बाहर भी चिस्पा करने का हुक्म। गुजरांवाला की ATC अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2 रोज कबल PTI रहनुमा आलिया हमजा को रिहाई के बाद पुलिस ने सरगोधा जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं।
इदारे अपनी हुदूद में काम करें। तमाम मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए लॉर्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। सीडीए की जानिब से पीटीआई का मरकजी दफ्तर डीसील न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने कहा, हम इसको आइंदा हफ्ते सुनेंगे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। IMF ने आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को 3,500 अरब रुपए की जायद टैक्स वसूली करना होगी। IMF का इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद दुगना करने का भी मुतालबा। IMF का ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने पर जोर। महंगाई की मारी आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बिजली 9 रुपए 98 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून तक सितंबर इजाफी वसूलियां की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। स्टॉक मार्केट में 72,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। स्टॉक मार्केट में 2,000 पॉइंट्स की मंदी के बाद 1,000 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर्स पर 70% और बड़े ट्रैक्टर्स पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा की आमद के मौके पर मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। मार्केटों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत कर दी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन इलामा अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने मुकर्रर करदा मकामात पर होंगे। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में अनवाह अक़साम के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी। जानवरों की होशरुबा कीमतें सुनकर शहरी परेशान। पाकिस्तान रेलवे ने ईद की पुरमसरत मौका पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। 2 ट्रेनें 14 जून को कराची और 1 ट्रेन 15 जून को क्वेटा से चलाई जाएगी। बरसते बादलों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी वस्ती पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बादल बरसेंगे। आंधी और झक्खड़ चलने का भी इम्कान है। और जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाला टेनिस स्टार शायान आफरीदी एक उभरता हुआ सितारा। शायान आफरीदी ने सूबाई, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर टेनिस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने 8 अंडर 10,
12 अंडर 12 और 3 अंडर 14 टाइटल्स के साथ कौमी टेनिस चैंपियनशिप जीती।